कंबल दिया है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी थी। अब तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम लोगों की हर जरूरत को पूरी करूंगा। कंबल की बात सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो जाते हैं और जो कंबल ने उन्हें खाना दिया था वो दोनों पेट भर के उस खाने को खाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे कंबल। तुम्हारी वजह से हमने कितने समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, वो भी एकदम पेट भर के। वरना कभी कभी तो हमें 2 वक्त की सूखी रोटी भी पेट भर कर नसीब नहीं होती थी। तुम्हें बहुत बुरा समय देखा है ना, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी भी नहीं होने दूंगा। जादुई कंबल उन दोनों के लिए 2 नए कंबल लेकर देता है और घर में 2 बिस्तर भी लगा देता है। दोनों भाई बहन अपने अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं। लेकिन रात के समय अचानक बारिश में ठंड शुरू हो जाती है। उनके घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, तो घर के अंदर पानी भरने लगता है और टूटी फूटी खिड़की भी खुल जाती है और घर के अंदर ठंडी हवा और बारिश की बूंदें आने लगती है। हे भगवान, एक तो पहले ही इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश भी आ गई। तुम्हारा शुक्र है जादुई कंबल कि तुमने हमें ये कंबल दे दिया, वरना हम तो ठंड में जम जाते। हाँ जादुई कंबल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम रुको, मैं अभी इस बारिश का भी निवारण कर देता हूँ। जादुई कंबल अपने जादू से उनके टूटे फूटे घर को एकदम नया बना देता है और घर में कहीं भी फिर से बारिश का पानी नहीं आता। ये तो तुमने कमाल कर दिया जादुई कंबल। तुमने तो पलक झपकते ही हमारे टूटे फूटे घर को नया बना दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया करूं। अरे नहीं नहीं मन्नी, तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त तो एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। चलो अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। उनका घर अब बिल्कुल नया हो चुका था और सोने के लिए नए बिस्तर भी आ चुके थे, तो दोनों भाई बहन बहुत आराम से अच्छी नींद में सो जाते हैं। सुबह मुन्नी की आँख खुलती है तो वो समय देखकर एकदम से हड़बड़ा जाती है। अरे सुबह के 10 बज गए, मुझे तो काम पर भी जाना है। आज तो मालकिन मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है मुन्नी। अब से तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी ये उम्र तो पढ़ने लिखने की है, तो तुम दोनों भाई बहन आज से स्कूल जाकर पढ़ाई करो बस। जादुई कंबल की बात सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और उसका बहुत धन्यवाद करती है। जादुई कंबल उनके लिए स्कूल के नए कपड़े ला कर देता है और मुन्नी सोनू को अपने साथ तैयार करके स्कूल में ले जाती है और दोनों स्कूल में दाखिला करवाते हैं। तभी स्कूल से घर लौटते समय उन्हें उनकी एक पड़ोसन मिलती है। अरे तुम दोनों कब से स्कूल जाने लग गए? तुम लोगों के पास तो ठीक से 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो स्कूल की फीस भरने के पैसे कहाँ से आ गए? वो हमारे एक रिश्तेदार ने हमारा दाखिला करवाया है और अब से हम स्कूल में पढ़ेंगे। चलो सोनू, घर चलते हैं, देर हो रही है। अचानक पड़ोसन जब ये बात पूछती है तो मुन्नी घबरा जाती है और सोनू को लेकर जल्दी से घर आ जाती है। लेकिन जब पड़ोसन का ध्यान उनके घर पर जाता है तो वो हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो इन लोगों के घर में बिल्कुल कुछ नहीं था, इनका घर बिल्कुल टूटा फूटा था और फिर आज इनका घर बिल्कुल नया कैसे बन गया? ऐसा लगता है इन लोगों के हाथ कोई जादुई चिराग लग गया है, वरना इन जैसे फटीचरों की हालत कैसे सुधर गई? पड़ोसन अपने घर जाकर ये सारी बातें अपने पति को बताती है तो उसका पति भी हैरान हो जाता है। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, गड़बड़ का पता तो मैं लगा कर रहूंगा। आज रात छिपकर मैं सब पता लगा लूंगा। जैसे ही रात होती है तो रजत उनके घर के पास चला जाता है और उनके घर की खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगता है। अच्छा, अब तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों को खाने में क्या चाहिए? क्या खाने का मन है तुम दोनों का? मैं तुम्हारे लिए वही ले आऊंगा। कल तुमने हमें हमारा मन पसंद खाना खिलाया था ना, तो आज तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? आज हम तुम्हारी पसंदीदा खाना बनाएंगे।
मैं तो एक जादुई कंबल हूँ, मुझे भला खाने को क्या ही पसंद हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बार मैंने आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पूरियां खाई थी और दूध वाली गाढ़ी गाढ़ी खीर, तो वो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खीर पूरी और सब्जी लेकर आ जाता हूँ। अरे ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। तुमने जैसे ही खीर पूरी और सब्जी का नाम लिया तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जादुई कंबल पलक झपकते ही उनके सामने खीर, आलू की सब्जी, गर्मा गर्म पूरियां पेश कर देता है। और जब उनकी खिड़की के बाहर छिपकर खड़ा हुआ रजत ये सब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अच्छा, तो ये चक्कर है, इन्हें ये जादुई कंबल मिल गया इसलिए उनके पास इतना पैसा आ गया है, जो कि एक ही रात में इनका घर बन गया और ये दोनों स्कूल जाने लगे। लेकिन मैं तुम दोनों के पास ये खुशी ज्यादा समय तक रहने नहीं दूंगा। आज रात ये कंबल मेरा हो जाएगा। रजत वहीं पर खड़ा रहकर उनके सोने का इंतजार करता है और जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं तो वो मास्टर की से उनका घर का दरवाजा खोलकर उनका कंबल चुरा लेता है। जादुई कंबल सोया हुआ था इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो भी हैरान रह जाता है। अरे, जब कल रात में सोया था तो मुन्नी और सोनू के पास था, लेकिन अब मैं कहाँ गया ये? अच्छा हुआ जो तुम उठ गए। तुम ज्यादा हैरान मत हो, मैं तुम्हें कल रात को उनके घर से लेकर आया हूँ ताकि उन लोगों की तरह तुम मुझे भी अमीर बना दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कुछ मांगोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे दूंगा?